ढोला को याद करते करते ऐसे कई गीत रचती है और दोहे रचती है। कहती है कि ढोला था सो ढोर भला जो चरे जंगलरी घास, सांझ ढले दिन आत में जो करे घर रियास। यानी तेरे से अच्छे तो वो जंगल के पशु भी अच्छे ठीक है, जो शाम दिन को चरने जाते हैं सुबह और शाम को वापस घर लौट जाते हैं। तो अभी तक कहाँ है पता नहीं, बचपन में शादी की थी, अभी तक वापस नहीं लौटा। नहीं, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। इतिहास के कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य है और ऐसी भी कहानियां हैं जिनको सुनते हैं और पढ़ते हैं तो इतिहास बहुत ही आनंददायक महसूस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ढोला मारू की कहानी। ढोला नरवर का राजकुमार हुआ करता था और मारू पुंगल बीकानेर की हुआ करती थी। एक बार ढोला और मारू दोनों के माता पिता पुष्कर मेले में आए हुए होते हैं और उनकी आपस में बातचीत होती है और ढोला और मारू की वहां पे शादी कर देते हैं। जैसे ही आजकल राजस्थान में बाल विवाह होते हैं वैसे ही इनका बाल विवाह कर दिया गया था पुष्कर मेले में। ऐसी कुछ कहानियों के ऐसे कुछ तथ्य है जो इतिहास में मिलते हैं कि ढोला और मारू का विवाह है वो एक मेले के अंदर हुआ था। उसके बाद में ढोला और मारू छोटे थे। कहते हैं कि ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू की उम्र उस समय 1.5 वर्ष थी। और मेले के बाद ढोला मारू के पिता अपने घर जाते हैं और मारू के माता पिता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कई वर्ष बीतते हैं, कई दिन बीतते हैं, मारू धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और उधर ढोला को पता नहीं होता है कि मेरी भी शादी हो रखी है। उसके बाद में ढोला एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है मालवण। साल 2 साल बीतते जाते हैं। ढोला मालवण के साथ हंसी खुशी से दिन बिताता है। कभी कभी हनीमून पे जाता है, कभी कैफे पे ले जाता है और मालवण के साथ हंसी खुशी से रहता है। इसके बाद में मारू बड़ी होती है। इधर मारू बोलती है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं है। मारू ने एक दिन अपनी मम्मी को एक बात बताई कि मुझे रात को एक दिन सपना आया था। क्या आया था? सपना। सपने में एक राजकुमार आया और मेरी बहुत ही अच्छी खुशी शादी हुई और शादी से मुझे ले गया। उधर मारू की माता कहती है कि तेरी तो शादी पहले हो रखी है, सपने में कौन कैसा राजकुमार आया? तभी मारू बोलती है कि मेरी शादी किस राजकुमार से हुई है? तभी मारू की मम्मी बोलती है कि तेरी शादी है वो ढोला नामक राजकुमार से, जो नरवर का राजकुमार है उससे हुई है। तो मारू बोलती है कि अब तो शादी का कोई अता पता ही नहीं, मेरे को इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी गई है। तो मारू एक दिन लेटर लेके भेजती है ढोला के पास में। इधर ढोला की जो दूसरी पत्नी होती है मालवण, उसको पता होता है कि ढोला की शादी हो रखी है। तो मालवण कहती है अगर कोई पुंगल से कोई लेटर आता है, कोई भी पत्र आता है तो पहले मेरे पास पहुंचाया जाए। ऐसे जो सैनिक होते हैं, दरबारी जो रखे होते हैं आगे राजकुमार के, उनको बोल रखा था। तो जब भी मारू की तरफ से कोई भी संदेश आता तो मालवण के पास में आ जाता और मालवण उस लेटर को फाड़ देती। जैसे आजकल होता है ना, ढोला की जैसे मान लो इंस्टा आईडी थी वो मालवण ने हैक कर रखी थी और जैसे ही मारू से मैसेज आते थे तो मारू उसको सीन नाउ और नॉट रिप्लाई। ठीक है, तो मारू के जो भी लेटर आते थे मालवण के पास आ जाते थे और मालवण उसके कोई जवाब नहीं देती और ना ही ढोला के पास पहुंचाती। उसके बाद में धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मारू ने कई सारे मैसेज भेजे लेकिन मालवण ने सीन कर दिए, ढोला को पता ही नहीं और कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मारू को एक उपाय सूझा। मारू ने एक ढाडी नामक जाति के जो लोग होते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छे गायक होते हैं, जो अपने मारवाड़ में होते हैं, उनको बोला कि आप ढोला के पास जाओ और पता नहीं चलना चाहिए कि ये मारू के द्वारा भेजे गए हैं। तो फिर वो लोग जाते हैं, गीत गाते हैं और ढोला के पास में मारू की जो सुंदरता है उसका बखान करते हैं। और जैसे ही ढोला मारू की सुंदरता का बखान सुनता है तो ढोला को उस गीत के बातों में ही लहजे से पता चलता है कि मेरी पहले शादी हो रखी है और वो राजकुमारी इतनी सुंदर है। फिर ढोला कहता है कि मैं तो अब तो मारू को ही लाऊंगा। ये बात मालवण को पता लग जाती है। तो एक दिन ढोला जब तैयार होता है ले जाने के लिए तो मालवण मना करती है, अब तो कि बहुत ज्यादा सर्दी है, इस सर्दी में पुंगल इतना दूर है और आप ठंड से परेशान हो जाओगे, इसलिए आपको अब मारू को लेने नहीं जाना है। फिर धीरे धीरे गर्मी का मौसम आता है, ढोला फिर तैयार होता है और मालवण फिर मना कर देती है। बारिश का मौसम आता है तो मालवण फिर मना कर देती है कि अब तो नदी है, नाले वो भरे पड़े हैं, आप जैसे जाओगे परेशान हो जाओगे, बाद में चला जाना।
एक दिन मालवण अपने महल में सो रही थी और ढोला रात को ही निकल गया मारू को लेने, 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आया। तो जैसे ही ढोला जाता है और मारू से शादी कर लेता है, कई दिनों बाद उनकी मुलाकात होती है। फिर ढोला है जो मालवण, वैसे जैसे मान लो कि रास्ता तो है 2-3 घंटे का नरवर से पुंगल का, और वो धीरे धीरे बीच में कहीं होटल पे रुकता है, चाय पीता है, फिर उसके साथ रहता है, फिर रुकता है। ऐसे ही धीरे धीरे पुंगल से शादी करके ढोला रवाना हुआ, और कई दिन घरों में धीरे धीरे रातें रुकते रुकते महीने बीतते गए, और बहुत ही धीरे धीरे तरीके से नरवर आता है, और फिर हंसी खुशी से ये दोनों साथ रहते हैं, मारू, ढोला और मारू। ये एक इतिहास की बहुत ही रोचक प्रेम कहानी है जो इतिहास को बहुत ही आनंददायी बनाती है।